हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंप कैफे। आज हम चलेंगे क्लास 10 के केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के ऊपर। उसके पहले केमिकल रिएक्शन जानने के पहले आपको समझना होगा कि चेंजेस कितना टाइप का होता है। तो चेंजेस हमारे पास जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, दोनों में अंतर है कुछ। देयर आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। व्हाट आर दोस? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, या कह सकते हो न्यू सब्सटेंस डू नॉट फॉर्म। न्यू सब्सटेंस डू नॉट फॉर्म्ड एंड हियर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। हियर एंथैल्पी चेंज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंथैल्पी चेंज does not necessary and here enthalpy change required या enthalpy change takes place. Enthalpy change takes place. Third, initial substance loses their identities. Here loses, here do not loses. यानी आप कह सकते हो जो इनिशियल सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज रहते हैं और यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज नहीं रहते हैं। प्रॉपर्टीज यहाँ पर नहीं रहते हैं, इनिशियल सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज नहीं रहते हैं। मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल सब्सटेंस एग्जिस्ट, आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल सब्सटेंस एग्जिस्ट एंड हियर प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल सब्सटेंस does not exist. ओके, यानी आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो इस केमिकल चेंज को यदि हम एक इक्वेशंस के फॉर्म में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शो करें तो वह हो जाता है केमिकल इक्वेशंस। वह हो जाता है केमिकल इक्वेशन। सिंपल सा आप कह सकते हो symbolic representation of a chemical process. Melting of ice यदि हम लोग लें तो melting of ice इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन में नहीं शो कर सकते। कारण है melting of ice फिजिकल चेंज है। लेकिन यदि हम burning of coal लें, burning of coal is a chemical change, तो उसको हम आसानी से केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में शो कर सकते हैं। हम लोग केमिकल रिएक्शंस लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन एक मैं ले रहा हूं बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल यदि मैं लूं तो मैं देखता हूं कि कोल बर्न कर रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हम लोग लिखेंगे कार्बन इसलिए क्योंकि कोल एक एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का। कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। यहां पर जो इनिशियल सब्सटेंस है, इस इनिशियल सब्सटेंस को बोला जाता है रिएक्टेंट, और आफ्टर प्रोसेस जिस फाइनल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट।
फाइनल सब्सटेंस का जिसका फॉर्मेशन होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। मेरे पास एक क्विक लाइन है। क्विक लाइन मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, उसको मैं वाटर में डाल दिया। तो यहाँ पे देख रहा हूँ वाटर में डालने के बाद वह गर्म हो जाता है, मीन्स इंथैल्पी चेंज हो रही है। इंथैल्पी चेंज हो रही है तो वह केमिकल रिएक्शंस है। तो क्विक लाइन को यदि मैं वाटर में ऐड किया तो देख रहा हूँ यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर यह हो गया आपका रिएक्टेंट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह हो गया प्रोडक्ट। यदि पूछा जाए रिएक्टेंट होता क्या है तो हम कह सकते हैं इनिशियल सब्सटेंस टेकन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। Initial substance taken during a chemical reaction is known as reactant। और प्रोडक्ट पूछे, प्रोडक्ट is nothing but substance formed after a chemical change। substance formed after a chemical change, आप कह सकते हो यहाँ पर substance formed after a chemical change। केमिकल चेंज के बाद जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे प्रोडक्ट, और इनिशियल सब्सटेंस टेकन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसको बोला जाएगा रिएक्टेंट। इनिशियल सब्सटेंस टेकन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नोन एज रिएक्टेंट। ओके, ये रहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यदि हम लोग ध्यान से केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करें तो केमिकल रिएक्शन जनरली 4 टाइप का होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे उसका नेम और क्या क्या होता है। उसके बाद फिर केमिकल रिएक्शंस को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज, देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। तो जनरल टर्म में यदि हम केमिकल रिएक्शंस लें तो केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप का होता है, जिसमें पहला है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारा है डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है। केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली प्रत्येक स्पीसीज, चाहे वो केमिकल स्पीसीज हो चाहे फिजिकली कुछ एग्जिस्ट करता है, सभी अपने आप को लोवेस्ट एनर्जी फॉर्म में रखना चाहता है। तो इनिशियल सब्सटेंस का एनर्जी हाई होता है और फाइनल सब्सटेंस का यानी प्रोडक्ट का एनर्जी लो होता है। तो अपने एनर्जी को लोअर रखने के लिए ही केमिकल रिएक्शंस होता है। अब मैं पहला केमिकल रिएक्शन ले रहा हूँ एडिशन रिएक्शन। तो नाम में केमिस्ट्री में नाम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एडिशन मीन्स क्या होगा, कुछ ऐड हो जा रहा है। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स या फिर एक एलिमेंट्स एक कंपाउंड के संग या 2 कंपाउंड आपस में ऐड होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स कह सकते हो 2 और मोर एलिमेंट कह सकते हो और
कंपाउंड कह सकते हो, गेट एडेड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। टू और मोर सब्सटेंस, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, गेट एडेड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका जनरल नोटेशन होता है A प्लस B, इट्स फॉर्म्स A। अब मैं देखूं यदि एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेरे पास कार्बन है, मेरे पास ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन किया, कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का यदि मैं कॉम्बिनेशन लूं तो कुछ ऐसा दिखाऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड। मेरे पास अमोनिया है एक कंपाउंड, हमारे पास वाटर है एक कंपाउंड, ऐड किया, ये बना लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकता है, एलिमेंट्स विथ कंपाउंड हो सकता है, एंड एलिमेंट्स विथ कंपाउंड और एलिमेंट्स या मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड कुछ भी हो सकता है। तो एडिशन में देख रहे हैं, यहाँ पर मैं जितना भी दिखाया हूँ, दो रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एडिशन में कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक एकदम उसी तरीके से जैसे एक फैमिली होता है, फैमिली में एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, लेकिन जब मैरिज हो जाता है तो दोनों एक हो जाती है, एक फैमिली, अ सिंगल फैमिली। तो फैमिली का बनाना कॉम्बिनेशन प्रोसेस का एक एग्जांपल है। देखो कोई कह रहा गर्लफ्रेंड बनाना भी कॉम्बिनेशन, अरे यार उल्टा मत सोचो, वो टेम्पोरली है, टेम्पोरली नहीं करना है, इधर परमानेंट करना है। तो सेकंड ले रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका ठीक रिवर्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसका ठीक रिवर्स, उसमें एक सब्सटेंस डिसोसिएट होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिकम्पोजिशन हम लोग लिखेंगे रिवर्स ऑफ एडिशन, ऐसा लिखने से नहीं चलेगा, रिवर्स ऑफ एडिशन। तो देखो कोई बोल रहा है डाइवोर्स, हाँ डाइवोर्स भी होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। क्या ब्रेकअप, हाँ चलो भी मान लेते हैं दोनों अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो जाए तो उसको डिकम्पोजिशन, लेकिन अलग अलग होना है, कंडीशन है कि अलग अलग होना है। हाँ तो हियर वन कंपाउंड गेट स्प्लिट कह सकते हो या डिसोसिएटेड कह सकते हो, डिसोसिएटेड इनटू टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट, कंपाउंड और एलिमेंट। एग्जाम्पल, अपने पास वाटर है, वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर लीजिए, बता रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर लीजिए तो यहाँ से हाइड्रोजन बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। एक कंपाउंड दो एलिमेंट्स में ब्रेक हो गया। अपने पास है पोटेशियम क्लोरेट, अब इसको यदि मैं हीट किया तो बना 2KCl + 3O2, यानी एक कंपाउंड बनाया, एक एलिमेंट्स बनाया। हमारे पास है अमोनियम नाइट्राइट, इसको मैं हीट किया, हीट करने के बाद यह नाइट्रोजन बन गया और वाटर बन गया। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, हाँ
यहाँ पर आपको एनर्जी जनरली देना पड़ेगा मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है स्टेबल सब्सटेंस है और जो यहाँ बन रहे हैं ये अनस्टेबल है। मौका मिलते ही ये फर्दर आपस में रिएक्शन करके इसका फॉर्मेशन कर लेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से केमिकल चेंज करवाना। उसके लिए क्या होती है, कुछ सेटअप की जरूरत होती है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, जिसमें एक हमारा इलेक्ट्रोलिटिकल सेल होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होता है। एक का नाम कैथोड है, एक का नाम एनोड है। इसके अंदर उस सब्सटेंस को फिलअप किया जाता है जिसके साथ केमिकल चेंज करवाना है, आइदर फ्यूज्ड स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन। सपोज मेरे पास एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन ऑफ वाटर। एक्वस सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन ऑफ वाटर। और इसको जब मैं बैटरी से ऐड कर दिया एनोड और कैथोड को, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी। कैसा केमिकल रिएक्शन शुरू होगा देखिएगा ध्यान से। NaCl it dissociates into Na plus and Cl minus। अब जो कैटायंस हैं, कैटायन मींस जो कैथोड की तरफ चले, विच माइग्रेट्स टूवर्ड्स कैथोड, वह कैथोड के पास जाएगा कैटायन। अब क्वेश्चन है तो कैथोड का चार्ज कैसा है? कैथोड खुद माइनस होता है, एनोड प्लस होता है। तो कैथोड के पास कौन जाएगा? प्लस वाला जाएगा और वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल सोडियम में कन्वर्ट हो गया और एनोड के पास एनायंस जाएगा और वह एक इलेक्ट्रॉन लिफ्ट करके क्लोरीन में बदल जाएगा। तो मैं ले रहा हूं NaCl, लेकिन मेरे पास हो रहा है सोडियम एंड क्लोरीन। तो फाइनली केमिकल चेंज हो गया, लिया था कॉमन सॉल्ट, बन गया सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। केमिकल चेंज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब कुछ लड़के बोल रहे हैं कैथोड क्या है, एनोड क्या है? तो कैथोड मींस कह सकते हो इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स विच कैटायंस माइग्रेट। जिस इलेक्ट्रोड के पास कैटायन जाए, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आए, और जिस इलेक्ट्रोड के पास एनायन जाए, एनायन मींस नेगेटिव चार्ज, जिसके पास एनायन जाए वह एनोड और जिसके पास कैटायन जाए वह कैथोड। इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड इज, मैं डिस्कस कर दे रहा हूं इलेक्ट्रोड क्या है, इसको रब करना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स नथिंग बट मेटल और नॉन मेटल रॉड, मेटल और नॉन मेटल रॉड through which either electricity enter or leave the electrolyte, leave the electrolyte। अब यह दो टाइप का होता है, एक का नाम है कैथोड और एक का नाम है एनोड। कैथोड दोज इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स विच कैटायन माइग्रेट्स। क्या कह सकते हो? दोज इलेक्ट्रोड्स टुवर्ड्स विच
कैटायन माइग्रेट्स, और यहां पर एनायन माइग्रेट्स। कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज और एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो यह हो गया हमारा इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस, या जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। अब मेरा थर्ड टाइप का जो केमिकल रिएक्शंस है, थर्ड टाइप का केमिकल रिएक्शन है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन दो बार में होता है और दोनों सब्सटेंस अपना अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। तो डबल डिकम्पोजिशन मैं ले रहा हूं, डबल डिकम्पोजिशन। सपोज मेरे पास एक AB है, एक CD है, रिएक्शन किया, बनाया AD एंड BC। यह क्या है, टू सब्सटेंस एक्सचेंजेस देयर कैटायंस एंड एनायंस। रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज आई हैव NaOH and HCl, it form NaCl and H2O। मीन्स यहाँ पर एलिमेंट्स अपना पोजीशन एक्सचेंज करके, एलिमेंट्स और आयंस एक्सचेंजेस देयर पोजीशन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। बहुत सारे एग्जांपल है इसका, और वैसे केमिकल रिएक्शंस करने का ट्रिक भी है, वो ट्रिक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन। आगे रहा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे एक बेंच है स्कूल में, उस पे 4 लोगों को बैठने का जगह है और 4 लोग बैठे हुए हैं। अचानक एक लड़का हट्टा कट्टा बाहर से आया, उसको फर्स्ट बेंच पे ही बैठना है। वो क्या करेगा, किसी को उठाएगा, हटाएगा और खुद वहाँ बैठ जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन रिएक्शंस कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए कैसे हो रहा है। क्या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, one element substituted by more active elements, one element substituted by more active elements। एग्जाम्पल सपोज आपके पास H2SO4 है, आपने यहाँ पर जिंक दे दिया, तो जिंक क्या करेगा, H2 को हटा देगा और खुद बना लिया जिंक सल्फेट along with formation of हाइड्रोजन। ओके, तो ये रहा हमारा डिफरेंट टाइप का केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को हीट एक्सचेंज के ऊपर केमिकल रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर उसके बाद ट्रिक कैसे केमिकल रिएक्शंस हम लोग करते हैं। आपको रटना नहीं है, आपके पास यदि पूछता क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस, इफ यू हैव रिएक्टेंट यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द प्रोडक्ट बाय ट्रिक, एंड ट्रिक इज वेरी इजी मैथमेटिकली। ओके, तो ट्रिक नेक्स्ट वीडियोस में लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय।